हेलो दोस्तों। सब लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, मगर अमीर हर कोई बन नहीं पाते। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि उसको तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन से तरीके से हम अमीर बन सकते हैं। अगर वो आपने जान लिया तरीका, तो आप अमीर बन सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक का नाम था राजू और एक का नाम था पप्पू। राजू जो था अमीर था और पप्पू जो था गरीब था। वो मजदूरी करते थे फैक्ट्री में, और राजू जो था अपना दुकान खोल के, कपड़े की दुकान खोल के इसमें अपने काम करते थे अपनी पापे के साथ। तो राजू के पास आया पप्पू ने, और पप्पू ने बोला कि भाई हमको भी यार अमीर बनना है, मेरे को एक रास्ता बताओ। तो राजू ने बोला कि ठीक है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बिजनेस करो। तो बोला भाई बिजनेस तो मैं करूँगा, मेरे पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोला पैसा नहीं है तो पैसा को बंदोबस्त करना पड़ेगा। जिस मेहनत मेहनत तू कर रहा है ना मजदूरी, उसी में से कुछ बचा और उसके बाद में अपना पैसा जमा कर, इसके बाद में बिजनेस कर सकते। तो उसने चला गया, इस बात पे सुन के वो चला गया। तो फिर राजू ने दुकान चला रहा था, उसका माँ क्या हुआ तो बीमार पड़ गया। अब जब राजू का माँ बीमार पड़ गया, तो राजू के पास जितनी संपत्ति थी उसने सारा बेच के अपनी माँ के इलाज में लगा दिया। जब अपनी माँ के इलाज में लगा दिया, बीमार ठीक ही नहीं हो रहा था। जब इसके बाद में जो दुकान था कपड़े का वो भी लगा दिया। जब पूरे संपत्ति बेच के पूरा दवाई में लगा दिया, तब जाकर उसका माँ ठीक हुआ। इसके पास अब पैसा नहीं था और वो रोड पे आ गया, मतलब पूरी तरह से गरीब हो गया। जब गरीब हो गया वो, तो जाके क्या करे, तो मजदूरी करना पड़ा। तो मजदूरी करने के लिए वो जा रहा था, तभी में पप्पू उसका दोस्त मिल गया रास्ते में। तो पूछा दोस्त किधर जा रहा है। बोला यार नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, देखते कहीं पे नौकरी मिलेगा तो करना पड़ेगा। तो बोला क्यों भाई, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे, तुमने अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो बोला हाँ यार, माँ बीमार था, उसमें पूरा दवाई में पैसा लग गया। जब ये पूरा पैसा लग गया इसकी माँ में, उसने उसको सुनाया राजू ने पप्पू को। तो बोला ठीक है दोस्त, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे है नौकरी, मिल जाएगा, मैं चलो यहाँ पे सेट करूँ। तो वहाँ पे गया, जो यहाँ पे मालिक था उससे बात किया और उसको नौकरी दिला दिया। 15,000 का महीने पे नौकरी दिला दिया। जब ये 15,000 की नौकरी पे मैं दिला दिया, तो उसने क्या किया, अपने घर पे जब आया नौकरी मिला तो अपने पापा को बोला कि पापा मैं नौकरी मिल गया है। तो बोला कितना सैलरी है, तो बोला 7,000 है, जबकि वहाँ पे 15,000 दे रहा था। 15,000 दे रहा था, तो उसने 7,000 का नाम लिया। जब 15,000 की जगह में 7,000 मतलब बोला, तो उसने क्या किया, 8,000 रुपये अपनी प्रत्येक महीने के सेविंग करने लग गया। जब सेविंग करने लग गया, तो उसी पैसे से जो है ना कर रहा था 1 साल तक करीबिंग किया। तो लास्ट में पप्पू ने बोला, साथ में काम कर रहा था, तो बोला कि भाई कि किस तरह से, एक बताओ कि तुम लोग बोलते हैं अमीर लोग कि 10 रुपया कमाते हैं तो 12 रुपया बचा लेते हैं, इसका राज क्या है भाई। तो बोला देख भाई, 10 रुपया कमाते नहीं है, 20 कमाते हैं तो 10 ही को मतलब नाम बताते, इसी तरह से बोलते हैं 12 रुपया कमाए, क्योंकि ये कमा रहा है 20 मगर बता रहे बंदे को 10। तो बोला कि यही तरीका है जो तुमको मैं बोला था, और आज मेरे को 1 साल हो गया, मैं पैसा कमा लिया, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं जाके अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। दुकान तो नहीं खोल पाएंगे, मतलब फुटपाथ पे जो रोड साइड में रेडी होता है उसमें मैं कपड़ा बेचूँगा। तब जाके उसने क्या किया, जहाँ पे वो काम कर रहा था उसी साहू जी से बात किया, मालिक से। तो उसने बोला कि भाई मेरे को टी शर्ट चाहिए 50,000 की। तो बोला कितना कितना चाहिए। बोला मेरे को 100 वाला दीजिए 300 पीस, और 80 वाला दीजिए हमको मतलब 250 पीस। तो ये सारा पीस ले जाके और गया अपना ठेला पे लगाया। जब ठेला पे लगाया तो एक ही रेट रखा कि 150 रुपया, पूरे जो जो भी टी शर्ट ले लो भाई 150 रुपया के मिलेंगे। जब लोगों सब यहाँ पे आया तो देखा भीड़ बहुत ज़्यादा था। बोला 150 का टी शर्ट है। तो पूरा जो है ना सेल, मतलब 150 के सेल करने लग गया। जब सेल करने लग गया पूरा, इसका कस्टमर बहुत बनने लग गया, क्योंकि फिक्स प्राइस था। और उसका दिन के दिन सेलिंग बढ़ते जा रहा था। 30,000 के चल रहा था तो कल 40,000 35,000 के दिन सेल बढ़ते गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसका 1 साल में अच्छा खासा फिर से मुनाफा होने लग गया। तो साइड में एक सेटर खाली था। तो बोला कि भाई तुम रोड पे बेच रहे हो, मेरा इधर सेटर खाली है, उसमें तुम 5,000 दो महीने के भाड़ा और अपना दुकान चलाओ। तो बोला ठीक है। जब तक के लिए वो पैसे भी कमा लेते, क्योंकि 1 साल तक किया था। तो फिर से अपना जितनी कपड़े के जो आइटम होते हैं वो सारा आइटम उसने अपनी दुकान में ला के भर दिया, और एक अच्छा खासा नाम डाल के अपना दुकान फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद में पप्पू आया कि दोस्त ये किसका दुकान है। तो बोला कि मेरा है। तो क्या बात कर रहे हैं आप, ठेला से होकर के रेडी पे से बेच के माल आप दुकान में भी आ गया। मैं बोला हाँ भाई, मैं इसीलिए मैं तुमको बोला था कि अगर बिजनेस करना है तो पैसा बचाओ, मगर तुमने पैसा बचाया नहीं। देखो मैं गरीब था, मतलब अमीर से अमीर था, और अमीर से गरीब होके फिर से देखो मैं अमीर बन गया। यही एक बिजनेस का तरीका है। तो बोला कि दोस्त आपने जो बोले थे कि 10 रुपये मतलब 20 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया श्रीमांतरे बचाना,
और आपके बारे में जो बोल रहे हैं कि 10 रुपया मतलब कमाते तो 12 रुपये बचा, तो ये इसी का तरीका क्या था? बोला हाँ, अभी तेरे को समझ में आया कि यही बात मैं तुमको बोल रहा था कि भाई पैसा बचाओ। अगर अपनी ज़िंदगी का कुछ पैसा, अगर मेहनत का पैसा बचा लोगी तो आगे चल के आपके पास बिज़नेस करने का ये तरीका मिलेगा। तो देखो आज मैं अमीर था, फिर से गरीब हुआ, फिर गरीब से अमीर बन गया, तो यही रास्ता है। तो आप लोग भी भाई साहब, आपने सुन लिया राजू और पप्पू का कहानी से कि किस तरह से लोग अमीर बनते हैं। तो आप लोग भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए। अगर आप बचा सकते हैं तो उसी पैसे से जो आप एक दिन व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं होते, उसमें टाइम लगते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अब जितने दिन हो सके इस तरह से आप लोग भी बचाइए और अपना बिजनेस के बारे में सोचिए, क्योंकि एक ही रास्ता है अगर अमीर बनने का, बिजनेस, और कोई रास्ता नहीं। तो ठीक है दोस्त, आज आप लोग जान गए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे बिजनेस आइडिया कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो पे बार बार आपको जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके को मोबाइल पे आ जाएगा। ओके दोस्त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।